देश भर में कोरोना वायरस के नए मामलों में एक बार फिर तेजी आ रही है। देश में बीते दिन कोविड-19 के 22,854 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमण की वजह से 126 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले कुछ महीनों में संक्रमण के एक दिन में आए केस में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। देश में पिछले साल की तरह इस साल भी मार्च के महीने में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आलम यह है कि अब हर दिन कोरोना के मामले पिछले रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। आज करीब 2.5 महीने बाद देश में कोरोना के 22,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। ये इस साल कोरोना के मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। देश में बीते दिन कोविड-19 के 22,854 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमण की वजह से 126 लोगों की मौत हुई। ये पिछले कुछ महीनों में संक्रमण के एक दिन में आए केस में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इससे पहले 24 दिसंबर 2020 को इससे ज्यादा मामले आए थे। इसके साथ ही देश में कोविड-19 संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,12,85,561 हो गयी। साल 2021 में ऐसा सिर्फ तीसरी बार हुआ है जब रोजाना नए मामलों की संख्या 20,000 के पार गई है। इससे पहले जनवरी के पहले सप्ताह में 2 बार 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। उसके बाद कोविड केस की संख्या कम हो रही थी। पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर देश भर में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। अब देश में कोरोना से संक्रमित एक्टिव केस की संख्या 1,82,226 हो गई है और वायरस से मरने वालों की संख्या 1,58,189 हो चुकी है। इससे पहले बुधवार को कोरोना के 17,291 मामले दर्ज किए गए थे। राजधानी दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं केस। दिल्ली में भी बुधवार को लगभग 2 महीने बाद कोरोना वायरस के सबसे अधिक 370 नए मामले सामने आए। राष्ट्रीय राजधानी में 370 से अधिक मामले 4 जनवरी को सामने आए थे। उस दिन 384 लोगों में वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि देश में इस समय प्रतिदिन पॉजिटिविटी रेट 2.43% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से 70% से ज्यादा मरीजों को अन्य बीमारियां भी थी। इन राज्यों में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और केरल समेत देश के 6 राज्यों में कोरोना के दैनिक मामलों की बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोरोना को लेकर स्थिति चिंताजनक है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में स्थिति बहुत खतरनाक बनी हुई है। करीब 84% मामले केवल इन 6 राज्यों के हैं। गंभीर होती स्थितियों को देखते हुए मंत्रालय ने महाराष्ट्र और पंजाब में उच्च स्तरीय टीमें भी तैनात की हैं। सबसे ज्यादा नए मामले महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नए मामलों के आने का सिलसिला जारी है और इस राज्य में 9,927 और मामले दर्ज किए गए। इसके बाद केरल में 2,316 और पंजाब में 1,027 नए मामले सामने आए हैं। मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में इस महामारी से 133 और मरीजों की मौत हुई है और मौत के 77.44% मामले 5 राज्यों में दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे अधिक 56 मरीजों की मौत हुई है। इसके बाद पंजाब में 20 और केरल में 16 मरीजों की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और दिल्ली से हमारे संवाददाता राकेश सोनी ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ रहे हैं। लखनऊ से नितिन हमारे साथ जुड़े हैं और गुरुग्राम से शिवानी लोहिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। राकेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से पूरे देश भर में अब मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इस समय दिल्ली की स्थिति क्या है? देखिए मनीषा, जिस तरीके से अगर राजधानी दिल्ली की अगर बात करी जाए तो दिल्ली में जो आंकड़े हैं वो भी बढ़े हैं, क्योंकि 370 के करीब जो ये आंकड़े हैं बुधवार को दर्ज किए गए थे। उससे लेकर कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार है वो भी चिंतित है और साथ ही साथ केंद्र सरकार है वो भी चिंतित है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे मामले में देखा जाए, क्योंकि कोरोना को लेकर अब लोग जो है पूरी तरीके से सतर्कता जो है वो बरत नहीं रहे। ढिलाई कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अब सारी चीजों में ढिलाई दी गई है, चाहे वो शादी समारोह के
प्रोग्राम हो, चाहे सार्वजनिक स्थलों पर लोगों का आने जाने का सिलसिला हो, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देखा जाए ढिलाई बढ़ती जा रही है। सिर्फ और सिर्फ मास्क लगाना लोगों के लिए एक फॉर्मेलिटी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले अगर बात की जाए मनीषा, जिस तरीके से कोरोना का जो पहला दौर था, तो लोगों ने जिस तरीके से प्रिकॉशन अपनाए थे, सैनिटाइजर को से हाथ धोना, चाहे साबुन से हाथ धोना और साथ ही साथ मास्क का प्रयोग करना, तो अब खाली लोग मास्क का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो कोरोना को जो मात देनी चाहिए थी वो नहीं दे पा रहे। शायद इसी वजह से जो कोरोना के पूरे मामले हैं बढ़ चुके हैं, क्योंकि 22,000 से ज्यादा का जो पूरा आंकड़ा है, क्योंकि 22,854 जो केस हैं वो 24 घंटे में दर्ज किए गए थे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो ढिलाई है वो देखने को मिल रही है। दिल्ली वाले हालांकि पहले तो इन चीजों को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चीजों को खोला गया, चाहे वो मॉल हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे पब हो और बाकी चाहे सार्वजनिक स्थान जहां पर लोगों को जाना चाहिए था, तो उसका ढिलाई का कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो एक बार देखने को फिर से मिल रहा है। और शायद इस वजह से जो दिल्ली सरकार है वो भी चिंतित है, साथ ही साथ जो केंद्र सरकार है वो भी चिंतित है, क्योंकि लगातार जो मामले वो बढ़ रहे हैं और वो भी काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए अभी छोटे बच्चों के जो स्कूल हैं वो बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के ही जो स्कूल हैं वो खुले हैं, तो काफी ज्यादा एक चिंतित बड़ा मामला है। अब देखना होगा इसको राज्य सरकार किस तरीके से लेती है, क्योंकि अगर आर्थिक राजधानी मुंबई की बात की जाए तो वहां पर भी हालात जो है वो सामान्य नहीं, वहां पर भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और दिल्ली की बात की जाए तो यहां पर भी जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि सरकार इसको किस तरीके से लेगी, ये एक सवाल जरूर उठता है। और साथ ही साथ लोगों से जिस तरीके से, क्योंकि सबसे पहले जिस तरीके से मनीषा, सबसे पहला बड़ा टीकाकरण अभियान जो है 16 जनवरी से शुरू हुआ था, वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद खुद देश के मोदी ने ये बिल्कुल बोला था। राकेश, ये तो देखना ही होगा कि राज्य सरकार इसे अब किस तरीके से लेती है, लेकिन देखना ये भी होगा कि अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जनता खुद कितनी जागरूक होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ आपको लिए चलते हैं। नितिन, इस समय उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है कोरोना के मामले में? उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो सामान्य है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बीते कुछ दिनों का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो 100 से 150 तक का जो आंकड़ा है प्रतिदिन का कोरोना का वो निकलकर सामने आ रहा है, और उससे अच्छा रिकवरी रेट है। कल का भी अगर हम देखें तो कल 128 केस उत्तर प्रदेश में निकलकर सामने आए थे और करीब 110 लोग ऐसे थे जिन्हें डिस्चार्ज किया गया था। लेकिन जिस तरह से अन्य प्रदेशों में मामले बढ़ रहे हैं और उसके अलावा जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं या फिर जो आवागमन है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, इससे कहीं ना कहीं जो कोरोना के केसेस हैं वो उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री आज भी उन्होंने बैठक करी और उन्होंने कहीं ना कहीं टेस्टिंग को बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्दी एक फोकस टेस्टिंग चलाई जाएगी 15 से 13 दिनों के अंदर, जिसमें जो दुकानदार है, जो सबसे ज्यादा पब्लिक से रूबरू होते हैं, उनकी टेस्टिंग करी जाएगी। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हो रहा है उसे आम जनता में और तेजी से किया जाए। जहां की जनसंख्या 25 लाख है, वहां पर प्रतिदिन 5,000 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाए, और जहां की 25 लाख से कम है वहां पर 3,000 लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेशन किया जाए। लेकिन जो प्रिकॉशंस थे वो प्रिकॉशन कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो भूल चुकी है। चेहरे पर मास्क, सैनिटाइजर, दूरी बनाना या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए जो कार्यक्रम होने, इस बार ही नहीं, प्रदेश सरकार जो है वो लगातार कोरोना को रोकने के लिए कदम उठा रही, बल्कि हमने पहले दौर में भी देखा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सक्रियता के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया था। गुरुग्राम का रुख करेंगे, शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवानी, इस समय गुरुग्राम में या पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से मनीषा लगातार जो हरियाणा है और अगर बात करें गुरुग्राम की, तो लगातार जो मामले वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए तरह तरह की, जैसे कि पूरा जब कोरोना काल था, अभी भी फिलहाल कोरोना काल है, लेकिन जब बहुत ज्यादा मामले जो है सामने आ रहे थे उस समय में जब कोरोना का जो जुर्माना था वो केवल 500 रुपए था, लेकिन हाल ही में जैसे वैक्सीनेशन आई है और अब जब 60 साल की उम्र से ज्यादा जो लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन करना शुरू हो गया, तो उसके बाद जो हरियाणा सरकार है उसने ये फैसला लिया है। वो फैसला क्यों लिया है? वो इसीलिए लिया है क्योंकि वो जो जुर्माना है वो 1,000 रुपए का कर दिया गया है। अब जब 1,000 रुपए का जुर्माना कर दिया गया है, इससे साफ है कि हरियाणा के अंदर जो है लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में भी बीते दिन जो है 470 मामले भी एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं, जिससे कि साफ हो जाता है कि हरियाणा के अंदर भी मामले बढ़ते जा रहे हैं और चिंता की स्थिति कहीं ना कहीं बिल्कुल, चिंता होनी भी चाहिए और साफ तौर पर जनता को ये समझना चाहिए कि कम से कम अभी भी जो गाइडलाइंस है उसका पालन जरूर करे।